नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किए, आज जो हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। दिस इज़ सिंपल पास्ट टेंस एंड दिस इज़ ऑथर प्रकाश एंड यू आर वॉचिंग source of knowledge. In this video I am going to talk about simple past tense, and most important is to notice that is where is simple past tense used in our daily life, how to write sentences with the help of simple past tense. We all know that simple past tense means be2, वर्ब का दूसरा रूप जो है सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ सिंपल पास्ट टेंस, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसका इस्तेमाल या प्रयोग हम करते हैं ऐसा एक्शंस जो स्पेसिफिक किसी खास टाइम में जो है भूत में घटना घटी है, मतलब किसी खास समय में जो है पास्ट में वो घटना घटी है, तो उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस कर नहीं पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि कोई घटना घट गई है या कोई कार्य हो गया है, उसका सीधा संबंध वर्तमान से होता है। लेकिन जब सिंपल पास्ट टेंस इसमें कोई घटना घटती है तो उसका सीधा संबंध जो है प्रेजेंट से नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई घटना घटी है, पास्ट में बीत गया है वो घटना और उसका संबंध वर्तमान से नहीं है, तो वैसे कार्यों को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता ये है कि कोई घटना घट गई है और उसका सीधा संबंध जो है वर्तमान से है। मतलब जो घटना घट गई है, जो कार्य हो चुका है, उसका प्रभाव सीधा सीधा वर्तमान पर है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई घटना घट गई है तो उसे बताने के लिए हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे इसका अगर हम रूल देखने का बात करें तो इसका रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कोई भी होगा तो वर्ब का दूसरा रूप होगा, और ऑब्जेक्ट आप उसका इस वर्ब के हिसाब से ही हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अक्सर ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के आधार पर ही होता है, क्योंकि काम का फल जो है किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। और ये जो V2 देख रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, उसको सब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। वैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे तब भी हम चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म का मतलब यहाँ पर हो गया वर्ब का दूसरा रूप और प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब का दूसरा रूप लेंगे, जिसे पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। निगेटिव बनाने जा रहा है तो कोई सब्जेक्ट होगा, उसके साथ डिड नॉट और वर्ब का पहला रूप। यहाँ पर वर्ब का पहला रूप, यहाँ बेस फॉर्म कह रहा है मतलब वर्ब का पहला रूप और प्लस सब्जेक्ट लेंगे। क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या करेंगे, डिड को बाहर करेंगे और कोई भी सब्जेक्ट लेंगे और हम वर्ब का पहला रूप लेंगे। यहाँ वर्ब का क्या हो जाएगा, पहला रूप हो जाएगा, मतलब डिड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिड यू प्ले, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब का पहला रूप हो गया। आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसे निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो। यहाँ जब डिड नॉट हो गया तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वर्ब का डिड नॉट। जैसा कि डज नॉट, डू नॉट के बाद V1 लगता है, उसी प्रकार से डिड नॉट के बाद भी V1 लगता है। अगर हम डिड को बाहर भी करते हैं तब भी हम V1 का इस्तेमाल
करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम जो समझाना चाह रहे हैं। आगे देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखने का प्रयास करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है देखेंगे। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर एस्टरडे। स्पेसिफिक टाइम आप देख रहे हैं कि एस्टरडे जो है स्पेसिफिक टाइम है, और यहाँ पर हम क्या क्या वर्ब के दूसरे रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई घटना जो हुई है वो स्पेसिफिक टाइम में हुई है, उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। सी डिड नॉट गो टू द पार्क, निगेटिव है, डिड नॉट के बाद क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ब का पहला रूप लगा रहे हैं। तो डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट। तो आपको पता है लास्ट देखिए और ठोकिए पास्ट, अर्थात लास्ट अगर किसी सेंटेंस में रहे तो आपका वर्ब का दूसरा रूप V2 का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अब है व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कब करेंगे वो भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, टू नरेट पास्ट इवेंट्स इन द स्टोरीज। अगर कोई कहानी लिखनी है, कहानी कहनी है, पास्ट इवेंट कहानी कहनी है, कोई भी कहानी आपको कहनी है तो ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कंप्लीटेड एक्शन हो गया है पास्ट में तो उसे बताने के लिए टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स और फैक्ट। अगर भूतकाल में कोई आदत है या कोई फैक्ट्स है तो उसको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे कोई वर्ब जो है में ईडी लगता है और किस वर्ब में जो है ईडी नहीं लगता है। रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि हम ईडी लगाते हैं। जब भी हम V2 बनाते हैं तो रेगुलर वर्ब में क्या लगाते हैं, ईडी। जैसे वॉक का V2 बनाए तो वॉक्ड, लेकिन इरेगुलर वर्ब होता है उसमें कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे गो का वेंट, इट का एट होता है ना। समझ में आ रहा है आपको। कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट लगा है तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, प्लेड हो जाएगा। देखो लास्ट यूज करो पास्ट। यहाँ नॉट दे डॉट डॉट नॉट गो टू मार्केट तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो टू मार्केट होगा। डॉट डॉट वॉच द मूवी तो क्या होगा, डिड यू वॉच द मूवी, यहाँ पर वॉच हो जाएगा। तो जब भी डिड लगेगा तो उसके बाद क्या लगेगा, V1 लगेगा। लास्ट लगेगा तो V2 लगेगा। लास्ट जब भी रहेगा, एस्टरडे रहेगा, लास्ट मंथ होगा, लास्ट ईयर होगा, लास्ट डे होगा, डे बिफोर एस्टरडे होगा, है ना। तो ये सारे शब्द रहेंगे तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करने का भी प्रयास आप लोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।